वेल डन अरशद नदीम। इस्लामिक यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोवर ने इवेंट में सबसे दूर थ्रो फेंकी। 83.05 मीटर की थ्रो फेंक कर एजाज अपने नाम किया। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने चांदी का तमगा जीत लिया। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। अमरीकी कांग्रेस में तस्दीक। भारत के खिलाफ मार्का हक की फतह पर रिपोर्ट ऐवान में पेश। कहा, जंग में पाकिस्तान की कारकर्दगी नुमाया रही। भारत के 109 फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जदीद चीनी टेक्नोलॉजी और मिसाइल सिस्टम का मौसर इस्तेमाल किया। चीनी हथियारों की मदद से भारत के फ्रांसीसी राफेल तैयारों को निशाना बनाना पाकिस्तान की कामयाबी चीनी असलहे की फरोख्त के लिए एक मौसर दलील बन गई। रिपोर्ट में दावा किया कि चीन ने जंग के दौरान पाकिस्तान को लाइव इंटेलिजेंस फील्ड फराहम की। अपने हाईटेक हथियार पहली बार हकीकी जंगी माहौल में आजमाए। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10 लड़ाका तैयारे शामिल हैं। भारत पाकिस्तान पर दोबारा जंग मुसल्लत करना चाहता था। अमरीकी सदर ट्रंप की तस्दीक। सऊदी वली अहद से मुलाकात के दौरान भी सदर ट्रंप पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट लेना ना भूले। कहा, मैंने तिजारत की बुनियाद पर पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। मैंने वो जंग भी रुकवाई जो भारत दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत करने वाला था। अब पाकिस्तान और भारत दोनों अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने रूस और यूक्रेन जंग भी जल्द ख़त्म होने की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा, उन्हें अंदाज़ा नहीं था यूक्रेन रूस जंग बंदी का मामला इतना तवील हो जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब को सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। सऊदी अमरीकी सरमायाकारी फोरम से खिताब में कहा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एक जुर्रतमंदाना रहनुमा है। अमेरिका और सऊदी अरब में 270 अरब डॉलर्स के माहदे होंगे। हमारे पास बेहतरीन फौजी निज़ाम है जो सऊदी अरब को देंगे। मुझे धांधली ज़दा इलेक्शन से निकाल दिया गया था। बाइडन दौर में अमरीकी मईशत को नुकसान हुआ। बाइडन ने मईशत तबाह की, सारा दिन सोता रहता था। ट्रिलियन डॉलर्स ग्रीन फ्रॉड में झोंक दिए गए। ईरान के साथ जल्द माहिदा हो सकता है। हमने ईरान की जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बोले, सऊदी अरब और अमरीका में तारीखी शराकतदारी की बुनियाद रखी। दिफा, तवानाई, AI में सरमायाकारी के माहदे करेंगे। अमरीका में 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, अमरीका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। फील्ड मार्शल की कोशिशों से मुल्क से बेयकीनी का खात्मा हुआ। मुल्क की मईशत दोबारा मुस्तहकम हो रही है। मुद्दत क़यादत में 2030 तक तोसी से पाकिस्तान में इस्तेहकाम की तवक्को मज़ीद बढ़ गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में छोटे सरमायाकारों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ। S&P ग्लोबल रेटिंग्स और फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी जाहिर की। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत के हवाले से तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी है। मानसून के नुकसानात से बचने के लिए अभी से तैयारी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात से बचाव की हुकूमती हिकमत अमली पर जायज़ा इजलास। कहा, वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, वज़ारत मनसूबाबंदी और NGM में मरबूत मनसूबा साजी करें। पेश करदा खलील मुद्दती मनसूबे पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है और तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर GDP का खातिर खा हिस्सा खर्च करना पड़ता है और कीमती और महदूद वसाइल तरक्की की बजाय मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। तकरीब से खिताब में कहा, क़याम पाकिस्तान की बुनियाद का फ़लसफ़ा ही बर्दाश्त, रवादारी और तहम्मुल का है। कई कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। तहरीक पाकिस्तान में हर तबके के लोग शामिल थे। अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए अभी इंतजार फरमाएं। स्पीकर कौमी असम्बली का महमूद खान अचकजई को कायदे इस पर इख्तलाफ बनाने से इनकार। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का चीफ व्हिप पीछे आमिर डोगर को जवाबी खत लिखा। अभी उमर अयूब का मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। आमिर डोगर ने स्पीकर कौमी असम्बली को अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए खत लिखा था। असद कैसर ने बानी की बहनों के साथ रवैये को लाकानूनियत करार दे दिया। कहा, क्या इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है? क्या मुल्क ज़ाती ख्वाहिशात, डंडे और जोर के बल पर चलेगा? अली मकान और दीगर के साथ रवैये की भरपूर मजम्मत करते हैं।
वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की भी अलीमा खान और दीगर पर तशद्दुद की मज़म्मत। एक्स पर लिखा, मर्द से मुकाबला नहीं कर पा रहे तो औरतों पर हमलावर हो चुके। मुल्क में जमहूरियत और आईन कानून का जनाजा निकल चुका है। पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ बानी की तीनों बहनों को मुलाकात से रोक लिया था। अलीमा खान, नौरीन और उस्मा खान को हिरासत में लिया था। धरना देने पर पुलिस ने शुरका पर पानी का छिड़काव किया। पुलिस का गोरखपुर नाके पर ऑपरेशन धरना ख़त्म करा दिया। पुलिस ने अलीमा, नौरीन और उस्मा खान को चक्री इंटरचेंज पर रिहा कर दिया था। मुखालिफीन भी कहते हैं कि काम करती है तो मुस्लिम लीग नून करती। कई लोग होते हैं सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? लोगों के ज़हनों में आता है बदतमीजी, बदतहजीबी, डंडा मार, कुटाई। नवाज शरीफ का जब नाम लो, शहबाज शरीफ का जब नाम लो तो क्या नाम आता है जहन में? मोटरवेज, सड़कों के जाल, ट्रांसपोर्ट के जाल। नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करने लगा। लोगों को ये पता चल गया है कि अगर काम करना है, काम करवाना है, काम लेना है तो मुस्लिम लीग नून को वोट देना है। काम मेहनत से होता है, जादू टूने से नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तंज, कहा कुछ लोगों का जिक्र हो तो गालियां, दंगा और फसाद याद आता है। नवाज शरीफ का नाम सोचो तो इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की जहन में आती है। नून लीग के सिवा कभी किसी ने पाकिस्तान या पंजाब में ईंट नहीं लगाई। नून लीग जब भी आई मुल्क ने तरक्की की, निकाला गया तो मुल्क पीछे गया। मरियम नवाज का हरासगी के खिलाफ नया कानून लाने का ऐलान का, सड़क पर खड़े होकर खवातीन पर आवाज़ें कसना हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। पंजाब को असलहे से पाक कर रहे हैं, तालीमी इदारों में मंशियात बेचने वालों पर शिकंजा सख्त है। पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 4 दहशतगर्द मारे गए। बाजोड़ में फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक स्पेन बाम और जाकिर खेल में 2 दहशतगर्द अंजाम पे पहुंचे। डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस ने एक तकरीबकार को ठिकाने लगाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हाइब्रिड निज़ाम को कभी भी अवाम की पज़राए हासिल नहीं होती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर की 365 न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा हाइब्रिड निज़ाम के बायस अपोजिशन ना होने से अवामी मसाइल हल नहीं हो रहे थे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल बिल्कुल तब्दील हो चुका। बतौर वज़ीर आज़म अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वफाकी आईनी अदालत के पहले फुल कोर्ट बैठक में अहम फैसले। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 आईनी अदालत में भी नाफिजुल अमल होंगे। इजलास में फैसला किया गया, जब तक आईनी अदालत के अलग रूल्स नहीं बनते सुप्रीम कोर्ट के रूल्स लागू होंगे। आईनी अदालत का कम से कम बेंच 2 रुकनी होगा। सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस रखने वाले वकला ही आईनी अदालत में दलाइल देने के मजाज होंगे। मखसूस नशस्तों के केस में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल का अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी। लिखा 41 नशस्तों से मुतालिक फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। अदालत के पास 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का अख्तियार नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 41 नशस्तें वापस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में करार दी। कहा अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। 41 उम्मीदवारों के बारे में अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ था। जस्टिस मंसूर अली शाह के अक्सरियती फैसले में 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध भर में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को अपग्रेड करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है। सिंध भर में खवातीन के लिए BRT में ये पिंक बस नजर आई होगी। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। चेयरमैन साहब ने इफ्तिताह किया, आपने देखा कि खवातीन को पिंक स्कूटर्स दी गई हैं, जिसमें वो अपने कारोबार के लिए, अपने स्कूल कॉलेजेस के लिए जो है उसमें जा सकती है। BRT ट्रैक पर पाकिस्तान की पहली पिंक बस सर्विस शुरू कर दी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का ऐलान। कहा BRT ट्रैक पर ग्रीन लाइन मेट्रो भी मामूल के मुताबिक चलेगी। ग्रीन लाइन BRT मेट्रो में भी खवातीन के लिए अलहदा कंपार्टमेंट हैं। सिंध हुकूमत पिंक स्कूटीज और घर दे रही है। खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस नुमाइश चौरंगी से सरजानी तक फराहम की जाएगी। पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त इक़दाम। रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़। इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने किया।
पहले मरहले में 45 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर रवा दवा होंगी। रावलपिंडी के 4 रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स की भी तैयारियां मुकम्मल। 3 चार्जिंग पॉइंट्स इब्तदाई तौर पर कायम कर दिए गए। मंसूबे की निगरानी ज़िला इंतजामिया करेगी। स्मोक बन गई रोग, पाकिस्तान को शिकंजे में कस लिया। पेशावर मुल्क का आलूदा तरीन शहर, AQI 388 रिकॉर्ड। गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर और फैसलाबाद में भी आलूदगी। मुल्तान, रावलपिंडी, झेलम और एबटाबाद की फिजा भी आलूदा। लाहौर का इलाका रावी रोड में स्मोक की शरह सबसे ज्यादा रिकॉर्ड। मुरुमांगट रोड और बरकी में भी फिजा इंतहाई आलूदा। लाहौर हाईकोर्ट का शहर भर की पार्क्स में तामीराती काम रोकने का हुक्म। स्मोक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लिखा, अदालती अहकाम तक लाहौर के पार्क्स में कोई तामीराती काम नहीं होगा। बताएं क्या पार्क का कुछ हिस्सा किराए पर देना मौजू है या नहीं। PHA वकील को पार्क का कुछ हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट पर देने पर 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा करवाने की हदायत। मजीद समाअत 21 नवंबर को होगी। धुंध ने दस्तक दे दी। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हदायत। भारत के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में तोसी। फ़िज़ाई हदूद 24 दिसंबर 2025 तक बंद रहेगी। नो टर्म जारी। भारतीय मुसाफिर, मिलिट्री और कार्गो तैयारे पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद। भारतीय एयरलाइंस की सांसें भी बंद। इंडियन कौमी एयरलाइन एयर इंडिया का मोदी को चीन की मिन्नतें तरले करने का मुतालबा। कहा, कोशिश करें हमें सिंकियांग के हसास फौजी एयर स्पेस से गुजरने की इजाज़त दे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की पाबंदी के बायस कई परवाज़ों का वक्त 3 घंटे तक बढ़ गया है। ईंधन के अखराजात में भी तकरीबन 29% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रूस के यूक्रेन पर फ़िज़ाई हमले, मिसाइल और ड्रोन हमलों में 19 अफराद हलाक, 66 जख्मी। हुकाम के मुताबिक रूस ने 470 से ज़ायद ड्रोन और 48 मिसाइल दागे। तवानाई और ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा।